अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सामने साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो लेसन में आप हैंड जेस्चर्स के बारे में सीखने जा रहे हैं, यानी हाथ के वो इशारे या इमोजीज जो हम गपशप करते वक्त आमतौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। इस लेसन में आप सीखेंगे कि उनको इंग्लिश में क्या कहेंगे और कैसे आप सही तौर पर उन इमोजीज और हैंड जेस्चर्स को गपशप लगाते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, हमारे आज के वीडियो लेसन का कर लेते हैं आगाज़। हमारे पास सबसे पहले साइन आ जाता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कॉल के लिए, यानी अगर आप किसी को दूर से कहना चाहते हैं कि मुझे कॉल करें तो आप दोस्तों ये वाला साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉल मी। कॉल मी। तो इसके लिए आप क्या साइन यूज़ करेंगे कॉल के लिए? ये वाला साइन आप कॉल के लिए यूज़ करेंगे। आगे मूव करते हैं। अगर आप अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं किसी से, यानी अगर आप किसी शख्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप दूर से अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आप ये वाला साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, इसे इंग्लिश में साइन ऑफ लव बोला जाता है। साइन ऑफ लव यानी प्यार का इजहार। तो जब भी आपने किसी के साथ प्यार का इजहार करना हो तो आपने ये वाला जो हैंड का जेस्चर है आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर आप किसी को हाय या हेलो कहना चाहते हैं, दूर से आप किसी को हाय या हेलो करना चाहते हैं तो आप हैंड का ये वाला जो इशारा वो इस्तेमाल करते हैं। इसे इंग्लिश में वेविंग हैंड कहेंगे। वेविंग हैंड, वेव का माना होता है हिलाना। तो आप किसी के साथ हाय या हेलो कर सकते हैं हैंड का ये वाला जेस्चर यूज़ करके। लंबी उम्र और खुशहाली के लिए, यानी अगर आप किसी को दुआ देना चाहते हैं किसी की लंबी उम्र की या खुशहाली के लिए, तो आप हैंड का ये वाला जो जेस्चर है वो इस्तेमाल करते हैं। इसे इंग्लिश में मिस्टर स्पोक ग्रीटिंग कहा जाता है। मिस्टर स्पोक ग्रीटिंग। लंबी उम्र और खुशहाली के लिए हैंड का ये वाला इशारा हम इस्तेमाल करेंगे। फिंगर्स स्प्लेड। दोस्तों, ये वाला इशारा हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी को कहना चाहते हैं कि रुक जाओ, या आप कहना चाहते हैं कि करीब मत आओ। तो आप अपना जो हाथ है ऐसे खुला उसकी तरफ कर देते हैं, यानी अपने हाथ की जो पांचों उंगली हैं, ठीक है, उसको खोल लेते हैं और हाथ का जो फ्रंट होता है उसे उसकी तरफ कर देते हैं। तो आप क्या कहते हैं? ऐसे रुक जाओ। आमतौर पर आप ट्रैफिक पुलिस वाले को देखते हैं कि वो ये वाला इशारा कर रहा होता है। इसका मकसद ये होता है कि रुक जाओ। फिंगर्स स्प्लेड यानी रुक जाओ, करीब मत आओ। रेज बैक ऑफ हैंड, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करना हो तो आप हैंड का ये वाला जेस्चर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें आप अपनी उंगलियों को ज़्यादा खोलेंगे नहीं, तो आप ऐसे हाथ का इशारा करेंगे। रेज्ड बैक ऑफ हैंड, अपनी तरफ मुतवज्जे करना, उसके लिए आप ये वाला इशारा यूज़ करेंगे। रुक जाओ या सवाल पूछने के लिए आप ये वाला इशारा इस्तेमाल करेंगे। इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेज्ड हैंड, यानी आपका जो खड़ा हुआ हाथ होता है उसको आप ऐसे इशारा करते हैं, तो उसे इंग्लिश में तो हम कहते हैं रेज्ड हैंड, और उर्दू में इसका माना होता है रुक जाओ, यानी या सवाल पूछने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, ये वाला इशारा हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप ये कहना चाहते हैं एक चीज़, यानी तीन चीज़ों में से एक चीज़ आप लेना चाहते हैं तब आप ये वाला इशारा इस्तेमाल करते हैं, या आप किसी से सवाल पूछना चाहते हैं तब आप हाथ की ये वाली उंगली का इशारा करते हैं। पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, यानी इसे हम शहादत की उंगली भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका माना क्या होता है? सवाल पूछने के लिए या किसी एक चीज़ के बारे में बात करने के लिए। पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ अगर आप इशारा करना चाहते हैं तो आप इसी शहादत वाली उंगली को नीचे कर देंगे, यानी इंडेक्स फिंगर को आप नीचे करेंगे। तो इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, यानी नीचे की तरफ इशारा करना। अगर आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि आप कितने पावरफुल हैं तो आप हाथ का ये वाला इशारा यूज़ करते हैं। ठीक है, आप दूर से ऐसे अपने जो मसल्स हैं वो बनाते हैं। इसका माना क्या होता है कि आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इंग्लिश में इसे टेंस बाइसेप्स कहा जाता है। टेंस बाइसेप्स, ताकत दिखाना। अगर आप ऊपर की तरफ इशारा करना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं ऊपर पंखे की तरफ देखो, आप हाथ की ये वाली उंगली ऊपर की तरफ कर देते हैं। इसे इंग्लिश में पॉइंटिंग अपवर्ड्स कहा जाता है। पॉइंटिंग अपवर्ड्स, पॉइंटिंग इशारा करना, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर आप दाएं की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो आप इसी हाथ की जो उंगली होगी, यानी यही जो उंगली है उसको आप दाएं तरफ मोड़ देंगे। इसे इंग्लिश में कहा जाता है पॉइंटिंग टू द राइट। पॉइंटिंग टू द राइट यानी दाएं तरफ किसी चीज़ की तरफ इशारा करना।
अगर आप किसी चीज़ की कुछ मिकदार बताना चाहते हैं कि भाई थोड़ी सी चीनी, थोड़े से चावल, ठीक है, तो आप हाथ का ये वाला जो जेस्चर है आप इस्तेमाल करते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है पिंचिंग। यानी पिंच का माना होता है किसी को जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि चूंटी काटना, ठीक है। तो पिंचिंग का माना क्या होता है? थोड़ी मिकदार के लिए आप हैंड का ये वाला जो साइन है उसको आप यूज़ करेंगे। बदतमीज़ी करना चाहते हैं किसी के साथ या गाली देना चाहते हैं किसी के साथ गपशप लगाते वक्त व्हाट्सएप पर आमतौर पर ये वाला जो साइन है उसको यूज़ किया जाता है। जब आप किसी के साथ रूड होना चाहते हैं, बदतमीज़ी करना चाहते हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है मिडल फिंगर एक्सटेंडेड। मिडल फिंगर यानी दरमियान वाली उंगली, एक्सटेंडेड का माना होता है उसको आप फैला देते हैं, यानी आप उसको खड़ा कर देते हैं। तो इसका माना क्या होता है? बदतमीज़ी करना, गाली देना, मिडल फिंगर एक्सटेंडेड। अगर आप कहना चाहते हैं ठीक है, अच्छा है, आपने अच्छा काम किया है, गुड हो गया, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ओके हैंड साइन। ओके हैंड साइन, ठीक वाला जो हैंड का जेस्चर है वो आप इस्तेमाल करते हैं, कोई बताना चाहते हैं कि ठीक है, ओके हैंड साइन। बदकिस्मती का निशान या जुनून में, यानी किसी के लिए आप कोई अच्छी लक के बारे में बात नहीं करना चाहते, आप बदकिस्मती की बात करना चाहते हैं, तो आप ये वाला साइन आपको वकार ज़का के प्रोग्राम में नज़र आएगा। अगर आप उसको देखते रहें तो ये वाला साइन आपको नज़र आएगा। इसे इंग्लिश में कहा जाता है साइन ऑफ हॉर्न्स, यानी बदकिस्मती का निशान या जुनून में। बाईं तरफ अगर आप इशारा करना चाहते हैं तो आप शहादत वाली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर को आप बाईं तरफ कर देंगे, पॉइंटिंग टू द लेफ्ट। माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी से, माफ़ कर दो यार, गलती हो गई बात करते वक्त, ठीक है, तो आप हैंड का ये वाला जेस्चर इस्तेमाल करेंगे। इसे इंग्लिश में कहा जाता है फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड हैंड का माना क्या होता है कि आप अपने जो दोनों हाथ हैं उसको ऐसे बांध लेते हैं। आमतौर पर आप जो हिंदू हैं वो वर्शिप करते वक्त भी ऐसे जो अपने दोनों हाथ हैं वो बांध लेते हैं। तो माफ़ी मांगने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में फोल्डेड हैंड्स कहा जाता है। खुशकिस्मती का इशारा करना हो आपने किसी के लिए, गुड लक के बारे में बात करनी हो आपने, इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रॉस्ड फिंगर्स। यानी आप अपनी दो उंगलियों को यानी एक उंगली को आप दूसरी उंगली पर रख लेते हैं, ये वाला साइन आप बनाकर आप किसी की तरफ अगर कर रहे हैं तो इसका माना होता है गुड लक, गुड फॉर्च्यून, यानी अच्छी किस्मत के बारे में इशारा करने के लिए आप हैंड का ये वाला जेस्चर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप कहना चाहते हैं जी शानदार, आला, आपने कमाल का परफॉर्म किया है या आपने अच्छा काम किया है, आपने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, तो आप दूर से ये वाला जो साइन है वो ही बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, पिंचिंग में और इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों। पिंचिंग में आप अपनी ये जो दोनों फिंगर्स हैं यानी अपना थंब और जो शहादत वाली उंगली है, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस रखते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप ये कहना चाहते हैं जी ज़बरदस्त, शानदार, तो उस वक्त आप अपनी जो ये वाली शहादत वाली उंगली है उसको आप अपने थंब पे रख लेंगे। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सुपर्ब, फंटास्टिक, यानी शानदार, आला। फिस्ट पॉइंटिंग राइट, मुलाकात करने के लिए, मुबारकबाद देते वक्त आप हैंड का ये वाला जेस्चर इस्तेमाल करते हैं, फिस्ट पॉइंटिंग राइट। फिस्ट का माना होता है मुट्ठी, पॉइंटिंग राइट का माना होता है कि आप अपनी मुट्ठी को दाईं जानिब कर रहे होते हैं। ठीक है। आमतौर पर आप देखते हैं कि जब आप किसी से मुलाकात करते हैं, किसी को मुबारकबाद देते हैं, तो आप ये वाला इशारा यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा दोस्तों, ये वाले जो जेस्चर्स हैं इनको 99% इनको सोशल मीडिया पर गपशप लगाते वक्त इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप फेस टू फेस होते हैं तो आप इनको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो आप इनको व्हाट्सएप या फेसबुक पर आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर बात करने के लिए। फिस्ट पॉइंटिंग राइट यानी मुलाकात या मुबारकबाद देते वक्त आप हैंड का ये वाला जेस्चर यानी साइन आप यूज़ करते हैं। ठीक है। रेजिंग बोथ हैंड्स, खुशी का अगर आपने इजहार करना हो तो आप अपने जो दोनों हाथ हैं ऐसे खड़े कर लेते हैं और अपने जो थंब हैं उनको दोनों को मिला लेते हैं और अपना हाथ अपने जो दोनों हाथ हैं उनको आप ऐसे खड़े कर लेते हैं। तो इस साइन का माना होता है आप खुशी का इजहार कर रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रेजिंग बोथ हैंड्स, यानी दोनों हाथों को ऐसे खड़ा कर लेना। जीत या फतह के लिए, पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो आप
ये वाला जो साइन है वो यूज़ करते हैं। यानी आमतौर पर आप अपनी जीत का इजहार करना चाहते हैं, फ़तह के बारे में बात करना चाहते हैं, इशारा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी जो दोनों फिंगर्स हैं, दरमियान वाली और ये इंडेक्स फिंगर, इसको ऐसे खड़ा कर लेते हैं और अपना जो थंब होता है उसको आप ऐसे अपनी जो थर्ड वाली फिंगर उसके ऊपर रख लेते हैं। इसका माना क्या होता है? विक्ट्री हैंड। इसका माना होता है जीत या फतह को जाहिर करना। इंग्लिश में इसे विक्ट्री हैंड कहा जाता है। रेज्ड फिस्ट। रेज्ड फिस्ट, ताकत को जाहिर करना हो या आपने किसी के साथ इत्तेहाद यकजहती को जाहिर करना हो तो आप अपना जो हाथ है उसको इस तरह बना लेते हैं, अपनी जो चारों फिंगर्स हैं उसके ऊपर अपना थंब रख लेते हैं। इसका माना क्या होता है कि आप ताकत का इजहार कर रहे हैं या आप किसी के साथ इत्तेहाद या यकजहती की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में इसे रेज्ड फिस्ट कहा जाता है क्योंकि इसमें आप अपनी जो मुट्ठी है उसको ऐसे लहरा रहे होते हैं, खड़ा कर रहे होते हैं। अगर कोई चीज़ आपको पसंद आ गई है तो आप क्या कहते हैं, ये वाला अंगूठा जो है ना यूज़ करते हैं, ठीक है। अंगूठे को आप ऐसे यूज़ करते हैं, इसको खड़ा कर लेते हैं। थम्स अप साइन इसे इंग्लिश में कहा जाता है, थम्स अप साइन। पाम्स अगेंस्ट ईच अदर, पाम्स अगेंस्ट ईच अदर, यानी दोनों जो मुट्ठियाँ एक दूसरे के साथ हो जाएंगी। ये वाला जो साइन है ये शो करता है कि आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, ठीक है। दुआ करने के लिए आप ये वाला जो हैंड का जेस्चर है उसको आप इस्तेमाल करेंगे, जिसे इंग्लिश में पाम्स अगेंस्ट ईच अदर बोला जाता है। ये वाला साइन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप ताली बजा रहे होते हैं, ठीक है। ताली बजाने के लिए, किसी को दाद देने के लिए, या वैसे ही आप ताली वगैरह बजा रहे होते हैं तो आप इस तरह अपना जो हैंड का साइन है वो यूज़ करते हैं। इसको इंग्लिश में क्लैपिंग कहा जाता है। क्लैपिंग, क्लैप का माना होता है ताली बजाना, ठीक है। फिस्ट हैंड या पंच, फिस्ट हैंड कह सकते हैं या आप फिस्ट पंच कह सकते हैं। ये वाला साइन आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी के साथ एग्री करते हैं, ठीक है भाई, ओके हो गया। किसी को मारने की बात करते हैं, धमकी देते हैं, तब भी आप ये वाला जो हैंड का जेस्चर है वो इस तरह आप बनाते हैं। तो 3 सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी के साथ रजामंदी ज़ाहिर करनी हो, आपने किसी को मारने के लिए या धमकी देने के लिए, तो आप अपनी जो फिस्ट है उसको बना लेते हैं, और आप पंच भी इसको कह सकते हैं, फिस्ट पंच भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसका माना क्या होता है? रजामंदी ज़ाहिर करना या किसी को मारना। इस वाले साइन को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी के साथ गले मिलने की बात करते हैं। यानी अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आप अपने किसी बिलवर्ड से बात कर रहे हैं, तो आप ये वाला साइन तब यूज़ करते हैं जब आप उसको, यानी हग वाला जो साइन है वो भेजना चाहते हैं, तो आप ऐसे करेंगे। इसको इंग्लिश में ओपन हैंड्स कहा जाता है, ओपन हैंड्स, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट जेस्चर है वो आ जाता है राइटिंग हैंड। राइटिंग हैंड का माना क्या होता है कि यानी लिखाई वाला हाथ। यहाँ पर हम लिखाई वाला हाथ बोलेंगे। तो जब आप पेंसिल वगैरह को पकड़ कर लिख रहे होते हैं तो आप ये भी एक तरह का साइन बन जाता है, हैंड का साइन बन जाता है, ठीक है। इसे इंग्लिश में राइटिंग हैंड कहा जाता है, यानी लिखाई वाला हाथ, ठीक है दोस्तों। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आप जब भी अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर गपशप लगा रहे होंगे तो आप इन हैंड जेस्चर्स को इस्तेमाल करते वक्त आपको इंग्लिश में इनको डिस्क्राइब करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सारे जो हैंड जेस्चर्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको कैसे सही तौर पर इस्तेमाल करना है, उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आपको मैंने इस वीडियो लेसन में सिखा दिया। अगर आपको हमारा लेसन अच्छा लगा हो, लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।